हेलो एवरीवन। अब आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यानी प्रतिस्थापन विधि। ये हाई स्कूल की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सवाल होता है जो सॉल्व करने वाले अधिकतर प्रतिस्थापन विधि ही लगाते हैं। तो इसीलिए प्रतिस्थापन वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी लिया है इसी रूप में, इसे समझाने के लिए। आपका टॉपिक प्रतिस्थापन विधि उसी तरह के सवाल है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब आप सोचोगे हम तो किसी से भी कर सकते हैं, बज्रखंड विधि, विलोपन, ग्राफीय विधि। तो आप क्या सोचोगे, ये सोचोगे कि आप इसी प्रतिस्थापन से नहीं, मेरे को क्या लग रही है, विलोपन विधि अच्छी लग रही है तो मैं उससे करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन में अगर ये कहा हो कि इसे हल कीजिए तो आप किसी से भी करो। उसने ये कहा प्रतिस्थापन विधि से ही करो, तो आपको इसी से करना पड़ेगा। देखो इसी के लिए मैंने पहले हेडिंग डाल दी है। अब देखो हमें क्या करना पड़ता है कि किसी एक्स या वाई का मान किसी समीकरण में से निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है। तो रखो, कैसे निकालोगे, मैं किसमें से निकालना चाहता हूँ। देखो ये कठिन सा लग रहा है मेरे को, यहाँ भी 7y 7x है, यहाँ पे 15y है, इक्वल टू है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ही ले लेता हूँ। समीकरण समीकरण सेकंड से, सेकंड से क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक्स है इक्वल, और दोनों यहां से क्या है, 2y प्लस 2y है, तो उधर जाने पे क्या होगा, माइनस के 3 माइनस 2y। इसे मान लेता हूं समीकरण थर्ड। अब आप सोचोगे, आपने ये कहा समीकरण में से निकालो, समीकरण में रख दो। तो आप क्या सोचोगे, समीकरण सेकंड से निकालो, इसी में रख दो, इसी में आसान लग रहा है। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। ऑलरेडी आप क्या करोगे, जिसमें से निकाला है उससे अगले में रखोगे। अगर आप सेकंड में निकाला है तो फर्स्ट में एक्स का मान रखोगे, या सेकंड में से निकाला है तो फर्स्ट में रखोगे। इसका उल्टा चलता है, मैंने इसमें से निकाला तो इसमें मान रखूंगा, इसमें से निकालता तो इसमें मान रखता। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, समीकरण थर्ड से एक्स का मान फर्स्ट में रखने पर रख दो। देखो समीकरण सेकंड फर्स्ट क्या है, 7, और एक्स की जगह पे क्या रखना है हमको, 3 माइनस 2y प्लस माइनस क्या है 15y इक्वल 2। और इधर देखो 7 या 21, 21 हो गया, माइनस 7 दूनी 14 हो गया। अब आप सोचोगे कि मैं 7 का 3 में गुणा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है, ये कोष्टक है तब तक 7 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब ये कहोगे कि यहाँ तो x है, अब देखो x में, x की पूरे मान में तो 7 का गुणा हो रहा था, इसमें की पूरे मान में गुणा कर दिया मैंने, माइनस 15y इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखो कि माइनस की 15y है और इधर माइनस के 14y है। सेम संख्या हो, यानी कि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये माइनस के दोनों जुड़ जाएंगी। माइनस की कितनी हो जाएगी, 29y। 21 क्या है, 21 क्या है, प्लस की है, उधर जाने पर किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस के 21। अब इसे सॉल्व करो, बाई माइनस के इक्वल, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस के 19। और देखो यहां से आप देखो, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस का क्या महत्व है, काट दो। दोनों तरफ सेम था इसीलिए काटा है, एक तरफ होता है एक तरफ नहीं होता तो नहीं करते। अब यहाँ से तो 29 और बराबर क्या है 19, तो बाई का मान ज्ञात करो, तो 19/29, तो बाई का मान हमारा क्या निकल गया, ये। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये करना है कि बाई का मान हमें तो एक तो प्राप्त हो गया, अब चाहे आप यहाँ रखो, सब में मान निकलेगा। पर देखो एक्स का मान निकालना है हमें, सबसे ज्यादा आसान कहां से पड़ेगा, यहाँ से। अब लिखते हैं यहाँ भी कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आसान हमें यहाँ से पड़ेगा, इसलिए यहाँ से रखेंगे। तो हम करेंगे बाई इक्वल यानी बराबर में 19/29 समीकरण थर्ड में रखने पर रखो। समीकरण ये रहा, समीकरण ये रहा, 3 माइनस, अब जो 2 है 2 तो रख दिया। अब क्या है कोष्टक में, बाई की जगह पे हमें क्या रखना था, आपको याद है, बाई तो यहाँ पे आएगा ना, तो बाई की जगह पे हमें ये रखना है 29। ओके, ये हो गया।
अब इसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करो। एक्स, अब इसे देखो 3 माइनस 29 19 38 38 बट्टा 29 29 तिया गुणा कर दो। देखो आपने ऐसे किया, एलसीएम लोगे तो वन का देखो एलसीएम कितना आएगा आपका 29 ही आएगा, आ गया। अब वन का 29 में तो 29 बार 29 का गुणा ऊपर करोगे, 29 हटा 29 गुणा कर लो ना, क्या दिक्कत है। 29 गुणा 3 9 27 बचे 7 27 बचे 2 2 8 87 कितना हो गया 87। यहाँ पे 87 माइनस यहाँ पे 38। अब घटा दो इसे, कितना आएगा 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ओके 17 में से 8 जाएगा ना, 9 ही तो बचेगा, 16 ठीक है। और यहाँ 7 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 49 बट्टे 29। अब देखो ये दो मान हमें निकाल तो दिए, आप वेरी स्पेशली क्या होगा अगर इन आप मानों को y इक्वल 19 बट्टे 29 x बराबर 49 बट्टे 29 एक अलग कोष्टक में लिख करके ऐसे रख दो तो देख कितना अच्छा लग रहा है उसे, यानी कि आपको समीकरण तो दिया है पर ज्यादा कोई भी चेक करेगा तो लास्ट में इन मानों को चेक करके अरे तभी ऊपर देखेगा, नहीं होंगे तो इन्हें भी चेक करके आपको नंबर दे देगा, आगे बढ़ जाएगा। और आप ऐसा नहीं लिखोगे तो यहाँ से लेके वहां तक चेक करे कहीं गलती निकल जाए और यहाँ मान सटीक होंगे तो नंबर देगा, नहीं होंगे तो नहीं देगा। और वैसे भी कौन सा देता है तो मतलब आंसर सही नहीं आएगा तो इसीलिए आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ आई तो आगे के क्वेश्चनों में रिवीजन के तौर पर देखेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें वैसे ही ना समझे ना कि वैसे ही कराएं, ये जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रीवियस और जिनसे रिलेटिव क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक है, चलो एवरीवन, और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब आपके सहयोग के द्वारा ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है।